हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है डिस्कस करेंगे CHE 12 जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुआ था आपका अभी सितंबर में 20 सितंबर को। तो उसमें 20 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें जो क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो आप इसमें 5 क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं और 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं इसमें। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि हाउ यू विल सेपरेट बेंजोइक एसिड फ्रॉम द पिक्चर सही से नहीं आई है इसमें फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ बेंजोइक एसिड एंड टू नेफ्थॉल। तो ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि कैसे पैटर्न है क्वेश्चन आने का। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर क्वेश्चन नंबर 1 का ये ऑप्शन दिया है कि यूजिंग ईथर 5% HCl। तो इसका आंसर तो मुझे नहीं पता है, तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि क्या इसके मतलब पैटर्न क्या है पूछने का, क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन हमें पढ़ना है। तो मैंने इसका वीडियो भी बनाया है, तो आप मेरे वीडियो को जाके उसमें देख सकते हैं कि मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन बनाया है। तो उससे भी आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और जैसे कि मैं आपके लिए और भी कोई भी टेस्ट है या कोई भी नोट्स है उसको मैं शेयर करूँगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं कि इन्होंने पूछा कि फेरिक क्लोराइड टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो ये मैंने इसका भी वीडियो मैंने बनाया है। तो फेरिक क्लोराइड उसमें मैंने बोला था कि टेस्ट जो होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप टेस्ट अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसमें बहुत सारे टेस्ट दिए थे, प्राइमरी मीन के टेस्ट थे, तो उसी में से ये क्वेश्चन आया। मैंने उस समय बताया था कि इसमें से क्वेश्चन आपसे इस बार पूछा गया। तो आप इसमें जो मैंने उस वीडियो को बनाया था आप वो वीडियो देख लीजिएगा। CHE 12 का वीडियो आपको मिल जाएगा। उसमें जो CHE 12 आप जाएंगे वहाँ पे डिस्कशन पे, तो मैंने वहाँ पे बनाया। तो इसका फेरिक क्लोराइड का जो टेस्ट का जो आंसर है इसमें फर्स्ट और थर्ड हो सकता है, अल्कोहल या फिनॉल, इसमें मुझे कंफर्म नहीं है। तो फेरिक क्लोराइड का टेस्ट जो होता है वो उसमें दिया है कि फेरिक जो अल्कोहलिक होते हैं उसमें फंक्शन ग्रुप में उसमें आप जाके देख सकते। तो ये एक्सपेरिमेंट 1 में आप जाएंगे, ये देखिए एक्सपेरिमेंट 1 में ये आपको मिलेगा फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फेरिक क्लोराइड टेस्ट यही आपसे पूछा गया है। ये फेरिक क्लोराइड टेस्ट कॉमनली यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट जो है कॉमनली कंपाउंड, इसमें क्या होता है फिनॉलिक कंपाउंड, इसमें फिनॉलिक कंपाउंड दिया है। तो इसका मतलब है कि इसमें फिनॉल जो है आंसर लगा सकते हैं, लेकिन इसमें ये आइडेंटिफाई करता है 2-नेफ्थॉल डज नॉट गिव कलरेशन एक्वस सोल्यूशन बट इन एक्वस अल्कोहलिक सोल्यूशन टेस्ट इज पॉजिटिव। तो अब इसमें क्या है कि फेरिक क्लोराइड में फिनॉल्स अल्कोहल दोनों दिया है, तो इसमें थोड़ा डाउट है। तो लेकिन ये आपको कंफर्म है कि कैसे हमें पढ़ना है, ज़रूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन आ जाए। तो बस ये इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैंने वीडियो में जो बनाया था पिछला वीडियो उसमें भी मैंने ये बताया था कि ये फिर हम यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा कि हाउ यू विल आइसोलेट नेफ्थलीन एंड पैराटोलुइडिन फ्रॉम देयर मिक्सचर। तो इसमें यूजिंग ईथर डाइल्यूट HCl, और सेकंड है कि इसमें कि यूजिंग ईथर क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन इसे पूछा गया है, ये भी आपका पूछा गया है, आपका टेस्ट से ही पूछा गया है। तो इसमें आइसोलेट नेफ्थलीन पैराटोलुइडिन फ्रॉम देयर मिक्सचर किससे आता है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें कैसा पैटर्न पूछा गया। ज़्यादातर इसमें टेस्ट पूछे जाते हैं आपका, जैसे हिंसबर्ग टेस्ट पूछ लिया। हिंसबर्ग टेस्ट में पूछा गया है कि हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है, ये कहाँ पे यूज होता है। तो हिंसबर्ग टेस्ट जो होता है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए हिंसबर्ग टेस्ट का यूज करते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंसबर्ग जो होता है डिफ्रेंशिएट करता है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये आपका जो पूछा गया है हिंसबर्ग वाला, ये देखिए टेस्ट जितने भी दिए हैं नेफ्थलॉन वाला ये दिया हुआ है। तो ये थैलिन टेस्ट वाला जो अभी पूछा गया है
तो इसमें NaOH मिलाते हैं, ये देखिए दिया हुआ है। जेंटली इसमें हम NaOH H2SO4 मिलाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि इसमें हमने नेप्थलीन पैराटोलुडीन फ्रॉम देयर मिक्सचर, तो इसमें हम NaOH मिला रहे हैं, एक्वस NaOH, ठीक है। और हिंसबर्ग वाला जो पूछा गया है इसमें, तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर इम्पॉर्टेंट है, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको इसके बारे में मैंने पहले भी बताया कि जो आपके एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट से लेकर आपके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमीन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, ये सेकंड आंसर। फिर इसमें कौन सा कैफीन का सोर्स नहीं है, तो इसमें ये सिंपल क्वेश्चन दे दिया गया आपका है। आप देख सकते हैं इसमें कैफ़ीन दिया है, तो टी, कॉफ़ी, कोला नट्स, ये मोस्ट कॉमन रिच सोर्स ऑफ कैफ़ीन होता है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये देखो पूछा गया, इसमें कौन सा सोर्स नहीं है, तो आप ये तीनों सोर्स हैं, ये ग्राउंडनट इसका सोर्स नहीं है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने भी इसका वीडियो पहले बनाया था, उसमें भी मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं कि उसमें कैसे कैसे हमें पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीज़ें हम पढ़ सकते हैं उसमें। तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। अब जैसे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, TLC पूछा गया है। TLC तो होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें हम क्या एग्जाम्पल पूछा है कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या कौन सा होता है, एडजॉर्प्शन होता है, पार्टीशन होता है, या आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होता है। तो ये आप इसमें पढ़ लेंगे। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी दिया हुआ है। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर है आपका। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में अमाइनो एसिड होता है। तो थिन लेयर, ये देखिए थिन लेयर दिया है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, यही पूछा गया क्वेश्चन आपको। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में अमाइनो एसिड को हम अलग करते हैं ये। तो ये पूछ रहा है कि किस पे बेस्ड है ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, तो ये है एडजॉर्बेंट एंड आपका ऑर्गेनिक बेस्ड होता है। डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन फाइनली डिवाइडेड पाउडर ऑफ एडजॉर्बेंट दिया है इसमें। एडजॉर्प्शन, ये देखिए एडजॉर्बेंट जो होता है उस थिन लेयर ऑफ एडजॉर्बेंट। तो ये जब पूरा आप इसका थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपको आ जाएगी। तो इसके बारे में भी मैंने कहा था कि इससे क्वेश्चन पूछा गया था, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो आप देख सकते हैं ये आपका फर्स्ट है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी किस पे बेस्ड है, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, सिंपल। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके जो बहुत ही RF वैल्यू पूछ ली गई है। आप मेरा जो वीडियो देखेंगे एक्सपेरिमेंट में आपका RF पर दिया हुआ है, उसमें सिंपल इसका RF वैल्यू दिया है, सॉल्वेंट जो होता है, और ये सोल्यूट होता है 7.5। तो इसमें बस ये होता है कि इसमें जो आप करेंगे सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, बस RF की वैल्यू इसमें निकल आएगी, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ही ईजी पूछते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जैसे निन हाइड्रीन जो यूज होता है, किसको डिटेक्ट करते हैं, तो अमाइनो एसिड को डिटेक्ट करते हैं, वहाँ पे हम निन हाइड्रीन यूज करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर, हाँ ये देख के पूछा गया है आपका, इसी थिन लेयर से पूछा गया। निन हाइड्रीन यूज किया गया है इसमें, निन हाइड्रीन यूज किया गया है आपका। तो निन हाइड्रीन यूज किया गया किसको निकालने के लिए, अमाइनो एसिड को। अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये देखो RF वैल्यू वाला भी एक जग दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी मैंने जो वीडियो बनाया था हमने कहा था ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा ये वाला। तो इसमें देखिए अमाइनो एसिड की बात हो रही है कि अमाइनो एसिड जो होता है वहाँ हमें अमाइनो एसिड मिलता है, हाईली कलर्ड प्रोडक्ट मिलता है अमाइनो एसिड को निन हाइड्रीन से, तो हीट कलर्ड कंपाउंड मिलता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए। मैंने पिछली बार भी जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने ये कहा था कि उसमें आपको प्रोसीजर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ना तो आपको रिक्वायरमेंट से आते हैं। आपके बेसिक सिंपल देखिए 2 क्वेश्चन आए हैं, इसमें से 2 कोनो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि बस इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और उसमें से और इम्पॉर्टेंट क्या है आपका,
जो भी कहीं भी टेस्ट दिया है, किसी भी मतलब मान लीजिए कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में भी यदि टेस्ट दिया है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप उसे छोड़ेंगे नहीं, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आप उसे। जैसे कि ये देखो, ये टेस्ट दिया है आपका कि इसमें कौन निन हाइड्रीन मतलब अमाइनो एसिड को डिटेक्ट करने के लिए इसमें निन हाइड्रीन यूज मोस्ट वाइडली यूज रिएजेंट फॉर डिटेक्टिंग अमाइनो एसिड, यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें अमाइनो एसिड, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके सामने पेपर भी है इस बार का जो सितंबर में हुआ है, तो आप खुद ही देख सकते हैं कितने सिंपल से क्वेश्चन है। और मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने आपसे ये बात कही थी कि आप बिल्कुल सिंपल इंट्रोडक्शन है, टेस्ट है, अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका वाइवा भी अच्छे से होगा और आपका ऑब्जेक्टिव पेपर भी अच्छे से होगा। फिर है 9 क्वेश्चन स्टेशनरी फेज जो होता है, जो यूज होता है इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी फॉर द सेपरेशन ऑफ पिगमेंट फ्रॉम ग्रीन लीव्स। तो ये आप उसमें जैसे दे सकते हैं, इसका आंसर तो मुझे कंफर्म नहीं है। तो इसमें से देखिए स्टेशनरी फेज, ये क्रोमेटोग्राफी मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये जो आया है स्टेशनरी फेज यूज होता है कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी वाला आया है, कॉलम वाला। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी वाला जो एक्सपेरिमेंट है, हाँ ये आप देख सकते हैं कि थिन लेयर है, ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ग्रीन लीव्स जो होती हैं वो हम इसमें सेपरेट करते हैं। तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैंने कई बार बात की है इसके बाद कि क्रोमेटोग्राफी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी टॉपिक क्रोमेटोग्राफी के हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि ये सारा पोर्शन है, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्रोमेटोग्राफी का, ठीक है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ओके। यहाँ पे कौन सा हम यूज करते हैं, स्टेशनरी फेज जो यूज होता है इन द कॉलम क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन ऑफ, तो आप स्टेशनरी फेज जो होता है, तो यहाँ पे एनहाइड्रस सोडियम की बात हो रही है। अब यहाँ पे ये आंसर मुझे कंफर्म नहीं है, अब आते हैं 10, मतलब आंसर नहीं कंफर्म है, लेकिन आप इसे एक आइडिया लगा सकते हैं कि हमें कैसे पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 9 पे, क्वेश्चन नंबर 10 होता है कि हायर जो एब्जॉर्बिविटी होती है एल्युमिनियम पे उस किसकी है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इसमें ज़्यादा अनायन की होती है, तो इसका आंसर फर्स्ट हो सकता है, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन इसका आंसर फर्स्ट है शायद, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे है, आपका एल्युमिनियम से आया है, ये आपका एब्जॉर्प्शन से है, ये मतलब क्रोमेटोग्राफी से है। देखिए कितने सारे क्वेश्चन क्रोमेटोग्राफी से हैं। फिर आ जाते हैं एनिलीन कैन बी एस्टिमेटेड बाय, एनिलीन को हम कैसे एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने टॉपिक डिस्कस किया था कि जितने भी टॉपिक इसमें दिए हैं, जैसे कि देखिए इसमें हमने कहा था कि आपसे एस्टिमेशन ऑफ अमाइनो एसिड हो गया, एनालिसिस ऑफ ऑयल फैट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे एनिलीन के बारे में उन्होंने पूछा है, तो यहाँ पे फिनॉल भी दिया है, अमाइनो एसिड भी दिया है, तो एनिलीन आपका आएगा। तो इसमें जैसे एनिलीन के लिए एस्टिमेशन पूछा है, तो सिंपल पूछ लिया गया है कि एनिलीन को कैसे आप एस्टिमेट करेंगे। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं जो आपका प्रैक्टिकल का है, इसमें जैसे कि एक्सपेरिमेंट में जितने भी हैं आपको एस्टिमेशन पूछना है सिंपल सा। जैसे कि अमाइनो एसिड को कैसे एस्टिमेट करेंगे, कौन सा टेस्ट होता है फॉर्मेल्डिहाइड के लिए, कैसा कौन सा एस्टिमेशन, कैसे उसको हम एस्टिमेट करेंगे। जैसे कि ऑयल ऑफ फैट है, तो सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए एस्पिरिन के बारे में। तो आप जो पूछा गया आपसे एनिलीन के बारे में, तो एनिलीन को एस्टिमेट करने के लिए सिंपल क्या यूज होता है, कौन सा मेथड है, तो वो आप देख लीजिए। सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत डिफ़िकल्ट। हाँ ये देखिए ब्रोमिनेशन मेथड यूज किया गया एनिलीन को डिटरमाइन करने के लिए। ब्रोमिनेशन मेथड देखिए सिंपल पूछ लिया गया। मैंने वो जो आपके लिए बनाया था, वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने यही बात की थी कि सिंपल आपसे पूछेंगे कि कौन सा मेथड यूज करते हैं इसको एस्टिमेट करने के लिए। मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज जो पेपर है वो मैं दिखाना चाहती हूँ आपको, ये पेपर देख लीजिए। एनिलीन को एस्टिमेट कैसे करते हैं, सिंपल ब्रोमिनेशन मेथड। तो उन्होंने कोई भी प्रोसीजर नहीं पूछा, ना तो रिक्वायरमेंट पूछी, कोई भी मतलब सिंपल पूछ लिया आपसे। तो अब जैसे फिनॉल को कैसे एस्टिमेट करेंगे, तो ये भी मैंने बोला था आपसे, डिस्कस किया था कि फ़िनॉल का जो एक्सपेरिमेंट है वो आपसे पूछ लिया इन्होंने। ये देखिए एस्टिमेशन ऑफ फ़िनॉल,
तो एस्टिमेशन ऑफ फिनॉल में इन्होंने पूछा है, तो एस्टिमेशन ऑफ फिनॉल की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें इन्होंने जो पूछा है, हाँ, एस्टिमेशन ऑफ फिनॉल में इन्होंने पूछ लिया है कैसे करते हैं। तो ब्रोमिनेशन मेथड से करते हैं फिनॉल को एस्टिमेट करने के लिए हम, ठीक है। ब्रोमिनेशन मेथड हो गया, ये एसिटाइलेशन मेथड हो गया, सबसे सिंपल है ये कि इसको एसिटाइलेशन में उसने क्या किया कि सिंपली आपसे बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए हैं, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है आपके लिए, तो आप सिंपल इसका आंसर दे सकते हैं। इसमें फ़िनॉल को एस्टिमेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो एसिटाइलेशन मेथड दिया है इन्होंने, क्लोरीनेशन तो ब्रोमिनेशन नहीं दिया है, ब्रोमिनेशन और एसिटाइलेशन मेथड से हम यूज करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पेपर बहुत डिफ़िकल्ट नहीं बनाया इन्होंने है, बस आपको मेथड आना चाहिए कि हम एसिटाइलेशन मेथड क्या होता है, हम कैसे यूज करते हैं। तो ये मैंने वीडियो में डिस्कस भी किया आपको कि आपको कैसे इसमें पढ़ना है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं वीडियो को मेरे। फिनॉल को डिटरमाइन करने के लिए ब्रोमिनेशन मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। फिर एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन ऑफ ग्लूकोज विद बेंडिक सोल्यूशन डिटेक्टेड बाय, ये ग्लूकोज से क्वेश्चन आया आपका है। तो आप देख सकते हैं इसमें ग्लूकोज से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो एस्टिमेशन ऑफ शुगर जो है, ये देखिए इन्होंने बेंडिक सोल्यूशन पूछ लिया है। देखिए ये मैंने भी डिस्कस भी किया था कि बेंडिक सोल्यूशन पूछा गया है इस बार है। तो इन्होंने बेंडिक सोल्यूशन पूछा है कि ग्लूकोज रेडिली रिड्यूस कर देता है बेंडिक सोल्यूशन, तो हम क्या यूज करते हैं। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है क्या बनता है, ड्यू टू सी बनता है, रेड पीपीटी, रेड बनता ही नहीं है इसमें वाइट पीपीटी बनता है। तो इसमें पहले तो आप देखिए इसका ऑप्शन कितने सारे दिए हैं। वाइट पीपीटी बनता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CuCnS, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं इसमें क्या दिया है, CuCnS कि कैसा है वाइट पीपीटी। देखिए सिंपल तो क्वेश्चन पूछा उन्होंने, तो ये भी मैंने इसमें डिस्कस किया है वीडियो में। आप वीडियो मेरे देख लीजिए, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। आपको जितने भी मैंने इसमें क्वेश्चन आंसर बताए हैं सारे आंसर मिल जाएंगे। ग्लाइसिन कैसे हम एस्टिमेट करते हैं, ज़्यादातर इस बार क्वेश्चन यही पूछा गया है। मैंने वीडियो में बताया भी था कि सारे क्वेश्चन जैसे ज़्यादातर पूछेंगे कैसे हम एस्टिमेट करते हैं, ओके। तो ग्लाइसिन को एस्टिमेट करने के लिए कौन सा मेथड है, ये इन्होंने पूछा। फॉर्मेल्डिहाइड को कैसे एस्टिमेट करते हैं, देखिए पूछा है 15 क्वेश्चन। तो हम आ जाते हैं, ग्लाइसिन पूछा गया है और पूछा गया है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, ओके। तो फॉर्मेल्डिहाइड की यदि हम बात करें तो फॉर्मेल्डिहाइड को एस्टिमेट करने के लिए जो मेथड होता है तो उसमें ये देखिए प्रिंसिपल वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसका फॉर्मेल्डिहाइड को। और इसमें एस्टिमेट करने के लिए जो मेथड इन्होंने पूछा गया है, सॉरी आपका जो ऑप्शन दिया है उसमें हम देख सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड में सोडियम हाइपो आयोडीन सोल्यूशन दिया है। तो फॉर्मेल्डिहाइड को एस्टिमेट करने के लिए हम आयोडीन सोल्यूशन यूज करते हैं, ओके। तो ये आंसर ऑप्शन कैसे आप टिक करेंगे इसको, आप देख सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड को इन्होंने क्या किया, हाइपो आयोडाइड सोल्यूशन यूज किया है, ठीक है। एक्सेस NaOH, ठीक है, हाइपो आयोडाइड सोल्यूशन। तो यहाँ पे इसमें दिया है सोडियम हाइपो आयोडाइड सोल्यूशन, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड को एस्टिमेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सोडियम हाइपो आयोडाइड सोल्यूशन यूज करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए इन्होंने हाइपो आयोडाइड सोल्यूशन यूज किया है। एक्सेस NaOH सोल्यूशन एस्टिमेट करने के लिए इन्होंने क्या किया है, एक्सेस आयोडीन जो है डिजॉल्व कर दिया है इसमें। तो ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा गया है, तो ये अच्छे से आप इसे पढ़ सकते हैं, वेरी सिंपल है ये। तो ये आपका हो गया। आप पूछ आयोडीन वैल्यू कैन बी नंबर ऑफ ग्राम, ये पूछा गया है 16 क्वेश्चन। तो और आयोडीन वैल्यू पूछी गई, आयोडीन नंबर डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपका डिपेंड करता है डबल बॉन्ड पर, ठीक है। 17 क्वेश्चन जो है
कार्बन जो डबल बॉन्ड होता है उस पर डिपेंड करता है कार्बन नंबर ऑफ ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। आयोडीन कैन बी डिटरमाइन नंबर ऑफ ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से डिटरमाइन करते हैं। और ये जो है कार्बन डिपेंड करता है डबल बॉन्ड कार्बन पर डिपेंड करता है, ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन। तो ये आयोडीन वैल्यू डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आपका हैलोजन, ठीक है। आयोडीन वैल्यू हैलोजन सपोनिफिकेशन जो होता है वो KH होता है, ठीक है। तो आयोडीन वैल्यू क्या होगा, हैलोजन मतलब क्लोरीन हो जाएगा, 16 का आपका क्लोरीन हो जाएगा। यहाँ पे आयोडीन नंबर डिपेंड करता है आपका डबल बॉन्ड पर डिपेंड करता है, 17 का डबल बॉन्ड हो जाएगा आपका 70। EDTA जो यूज होता है कॉम्प्लेक्सिमेट्री टाइटेशन, ये देखिए आपका कॉम्प्लेक्सिमेट्री टाइटेशन में आप जाएंगे चैप्टर, तो ये कॉम्प्लेक्सिमेट्री टाइटेशन से EDTA के बारे में पूछा है। तो आप इसमें देख सकते हैं EDTA जो है वो कॉम्प्लेक्सिमेट्री टाइटेशन के लिए पूछा है इन्होंने। EDTA यूज करते हैं कॉम्प्लेक्सिमेट्री टाइटेशन इज़ द कौन सा लीगेंट है ये, तो ये आपका लीगेंट इसमें पूछा है इन्होंने। EDTA कौन सा लीगेंट है, डेंटेट लीगेंट होता है, ओके। तो इसका ऑप्शन जो है मोनोडेंटेट तो नहीं होगा आपका, डाई नहीं होगा, टेट्राडेंटेट और ट्राईडेंटेट, तो ये टेट्रा होगा आपका, मतलब मल्टी डेंटेट लीगेंट होता है EDTA आपको जो होता है, ठीक है। तो ये EDTA हो गया कॉम्प्लेक्सिमेट्री 18 क्वेश्चन। फिर आ जाते हैं EDTA यूज होता है कॉम्प्लेक्स, ये तो हो गया आपका टेट्राडेंटेट मतलब मल्टी डेंटेट लीगेंट, ये इन्होंने पूछा है। इसमें बफर pH कितना होगा, ये pH के बारे में पूछ लिया है 19 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन कॉमनली यूज कपलिंग एजेंट द प्रिपरेशन ऑफ एजोडाई, ये मैंने आपसे डिस्कस किया था कि एजोडाई जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था। तो इसमें आपका जो है एरोमेटिक एमीन यूज होता है। तो इसमें हम बात करेंगे आपका एजोडाई वाला जो टॉपिक है, तो आप क्या करेंगे, जो पेपर है उसे सॉल्व करेंगे अच्छे से, और जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे ज़रूर पढ़ेंगे। तो एजोडाई में आप देख सकते हैं, एजोडाई में आपने यहाँ पे कपलिंग और रिएक्शन होती है, और दूसरी रिएक्शन होता है डाइजोटाइजेशन, ठीक है, डाइजोटाइजेशन होता है, फिर कपलिंग रिएक्शन होती है। इसमें देखिए यूज इन्होंने किया है प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, यही उन्होंने पूछ लिया है। तो आप अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा, हो सकता है अगली बार पूछ लिए कि इसमें कौन सा रिएजेंट यूज होता है, ठीक है। तो यानी NO2 यूज होता है, HCl यूज होता है, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर लो होता है, ये पूछ सकते हैं। तो ये इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने पहले भी डिस्कस किया है इसके बारे में। फिर सैलिसिलिक एसिड के बारे में इन्होंने पूछा है, ये एस्प्रीन वाला टॉपिक है, ये आप देख सकते हैं। ये इन्होंने, ये तो एस्प्रीन वाला जो टॉपिक है इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। तो लास्ट के तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने एस्प्रीन वाला पूछा है, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया है 21 वाला। फिर आ जाते हैं आपका क्वेश्चन नंबर, ये थोड़ा ब्लर है, अच्छे से आ नहीं रहा है। इन्होंने पूछा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ EDTA आर नीडेड इन कॉम्प्लेक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ, हाँ इसमें थोड़ा वो है, तो इसमें इसका जो आंसर है EDTA हाउ मेनी मोल ऑफ EDTA, इसका आंसर जो है वो 2 मोल होगा, ठीक है। फिर साइनाइड टेस्ट यूज होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइनाइड टेस्ट जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, ये इन्होंने पूछा है। ये देखिए 25 क्वेश्चन जो है एस्प्रीन से क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ये पूछा गया है, 2 क्वेश्चन एस्प्रीन से आए हुए हैं आपके। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, साइनाइड टेस्ट इन्होंने पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी टेस्ट हैं वो अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही मैंने कहने का मतलब है कि आपको एक आइडिया मिल गया कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप पेपर सॉल्व करिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप पेपर का। तो आप थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।